अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन CS टू 17। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का है, जिसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे व्हाट इज़ अ नेटवर्क। फिर नेटवर्क की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हर एक टाइप की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर computers connected to share information and resources। ठीक है। नेटवर्क क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, यानी कम से कम दो तो होंगे जिनका नेटवर्क बनेगा। कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ फाइल्स, डाटा, और रिसोर्सेज में क्या आएगा? प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर, हार्ड डिस्क, एट्सट्रा। ठीक है। अब अगर हम उसकी लेआउट की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास PC1 है, ये PC2 है और ये PC3 है। ये तीन कंप्यूटर है हमारे पास। अगर हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक नेटवर्क बन जाएगा। अब हो सकता है इस कंप्यूटर के पास प्रिंटर है, इसके पास स्कैनर है और इसके पास हार्ड डिस्क है। तो जब हम एक नेटवर्क बना देंगे तो इस नेटवर्क में जिस भी कंप्यूटर को जब भी किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, भले वो किसी और कंप्यूटर के पास हो, तो उससे रिक्वेस्ट करेगा और उस रिसोर्स को यूज़ कर लेगा। ठीक है। अब ये कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया जो है ये फिजिकल भी हो सकता है और वायरलेस भी, जिसमें हमारे पास केबल्स भी हैं, फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, तो इनको डिस्कस करने से पहले हम ये बात क्लियर करेंगे कि हम नेटवर्क की टाइप्स को किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैटेगराइज करते हैं। जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने से पहले कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, उनको मद्देनज़र रख के फिर हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड फिजिकली। मीन्स कि उनकी फिजिकल अरेंजमेंट क्या है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? द वे दे आर यूज्ड। जितने भी कंप्यूटर्स का हम नेटवर्क बना रहे हैं उनको हम इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। और थर्ड और लास्ट ऑप्शन क्या है? डिस्टेंस ओवर विच दे ऑपरेट। डिस्टेंस ओवर विच दे ऑपरेट।
इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कैटेगराइज्ड करते हैं सब नेटवर्क्स को। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेटवर्क की पहली किस्म की, तो वो है लैन, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरी टाइप है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद है वैन, स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों के अलावा भी नेटवर्किंग की कई टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन मेजर जो टाइप्स हैं नेटवर्किंग की, जिसके अंडर ही बाकी सारी टाइप्स भी आती हैं, वो यही तीन है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की तो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसे हम कम्युनिकेशन डिवाइस कह सकते हैं, और उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसकी डायग्राम को हम ऐसे शो कर सकते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और एक सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके साथ सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। PC1 है, ठीक है। अब किसी कंप्यूटर के पास हो सकता है रिसोर्सेज में प्रिंटर है, किसी के पास स्कैनर है, किसी के पास हार्ड डिस्क है, या इसके अलावा कोई भी रिसोर्सेज। तो इसमें काम कैसे होता है, एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके साथ सारे के सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं। अब इस वाले पीसी को जैसे ही किसी प्रिंटर की, स्कैनर की या हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी, तो वो रिक्वेस्ट करेगा कम्युनिकेशन डिवाइस को, इसके थ्रू जिस भी पीसी से उसे रिसोर्सेज को अचीव करना है, ठीक है, लेना है जिससे, तो वो उनके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, फिर उनके रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर इस पीसी को स्कैनर की ज़रूरत है तो वो पहले जाएगा कम्युनिकेशन डिवाइस के पास, उससे जाके इसके साथ लिंक बनाएगा और फिर उस स्कैनर को यूज़ कर लेगा। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ ये हैं कि इट कवर्स स्मॉल एरिया, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है लोकल एरिया का नेटवर्क है, ठीक है, एक स्मॉल एरिया को कवर करेगा। स्मॉल एरिया मीन्स हो सकता है कोई ऑफिस हो या बिल्डिंग, या हो सकता है ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट इज़ यूज्ड टू शेयर रिसोर्सेज। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि अगर प्रिंटर यूज़ करना होगा, स्कैनर हो सकता है, मेमोरी या हार्ड डिस्क हो सकती है,
तो ये किस लिए बनाया जाता है? एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। हमें किसी एक पीसी को दूसरे की फाइल की ज़रूरत है तो वो उसको शेयर करेगा, ठीक है। ऐसे ही किसी अगर और रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो उनको भी यूज़ करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई होता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट इज़ वेरी फास्ट। वो कहाँ तक हो सकता है? इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है ट्रांसमिशन स्पीड की अगर बात करें तो वो टिपिकली 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक जाती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये डाटा ट्रांसमिट कहाँ तक होता है? ट्रांसमिट एट लिमिटेड डिस्टेंस। इसके अलावा इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। अगर इसकी मिसाल लें तो कंप्यूटर लैब, उसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। एक पीसी यहाँ पे है, एक पीसी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइस भी है जिसे हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने कंप्यूटर हो जाएंगे एक लैब में? हो सकता है 10, 15, 20 या बड़ी हद 30, ठीक है। 30 तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लैन में कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर लैब में ऐसे ही होता है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है या जिसको हम सेंट्रल डिवाइस भी कह सकते हैं। उसके थ्रू सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी बिल्डिंग की भी हम ले सकते हैं एग्जांपल। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ठीक है। अगर फर्स्ट फ्लोर पे कुछ कंप्यूटर्स हैं और सेकंड फ्लोर पे भी कुछ कंप्यूटर्स हैं तो हम उन दोनों को भी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बस स्मॉल एरिया को ये कवर करता है, रिसोर्सेज इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन बहुत हाई होती है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सेंट्रल डिवाइस है, एक ही जगह पे सारा काम हो रहा है, चंद कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम इसमें यूज़ करते हैं तो इजीली डाटा कम्युनिकेट होता है, ठीक है। अब अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को देखें, मैन को, तो ये क्या करता है कि इट कवर्स एरिया ऑफ अ सिटी, ठीक है। एक शहर के एरिया को कवर करता है। फॉर एग्जांपल ये है लाहौर। अब लाहौर में हो सकता है पंजाब कॉलेज के या किसी बैंक के, चले कॉलेज की एग्जांपल ले लें अगर, कि उसके 2 से 3 कैंपस हैं। अब हर कैंपस का अपना लैन तो है ही, ठीक है। हर किसी की अपनी लैब भी होगी तो उसमें लैन तो ऑटोमेटिकली होगा ही। अब एक शहर में रहते हुए मुख्तलिफ ब्रांचेस को या मुख्तलिफ कैंपसेस को कनेक्ट जब करना हो, एक सिटी का एरिया हमने कवर करना हो, तो हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे? हमेशा मैन को यूज़ करेंगे। लार्जर देन लैन, लैन से ये बड़ा होता है,
और यूज टू कनेक्ट टू और मोर लेंथ, जैसे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है कि अगर ये कैंपस नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इस कैंपस में अपनी कंप्यूटर लैब या ऐसा कोई नेटवर्क तो है ही, ठीक है। दूसरे कैंपस का भी है, तीसरे का भी। अब जो मेन कोई हेड कैंपस अगर ये है, मेन ऑफिसेज यहाँ पे हैं, तो उन्हें लाजमी है कि उन्होंने इसको भी अपने साथ कनेक्ट किया होगा और इसको भी अपने साथ कनेक्ट किया होगा। तो वो किस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया है? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम एग्जांपल बैंक ब्रांचेस की भी ले सकते हैं। इन अ सिटी, किसी भी बैंक की एक ही शहर में अगर 2 से 3 ब्रांचेस हैं तो वो आपस में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि हाई डाटा स्पीड देन लैन, ट्रांसमिशन स्पीड देन लैन, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि एक्सपेंसिव है और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क बड़ा है तो इसको मेंटेन करने के लिए भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर अब हम वैन को डिस्कस करें, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इंटरनेट, ठीक है। यानी पूरी दुनिया को ये नेटवर्क कवर कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि कनेक्ट टू और मोर मैन्स, मैन क्या करता है कि 2 और मोर लैंस को कनेक्ट करता है, और वैन क्या करता है? 2 और मोर मैन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है यहाँ पे। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स और डिवाइसेस in different cities and countries. या कंट्रीज, ठीक है। और इसमें कनेक्ट कैसे होती हैं डिवाइसेस या कंप्यूटर जो हैं, कनेक्ट कैसे होंगे? थ्रू टेलीफोन लाइंस। कंप्यूटर्स आर connected through telephone lines, या हो सकता है वो लीज्ड लाइंस या फिर सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हों, ठीक है। लीज लाइंस मीन्स के स्पेशल लाइंस, स्पेशल टेलीफोन लाइंस जो हमने सिर्फ एक काम के लिए खुद से ख़रीदी हुई है। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है, ट्रांसमिशन स्पीड ये है 56 kbps, किलो बाइट्स पर सेकेंड टू 50 mbps, यानी 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड। 56 किलोबिट्स पर सेकेंड से 50 मेगाबिट पर सेकेंड तक इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है। ये कम है दूसरे नेटवर्क्स के साथ, अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसकी जो है ट्रांसमिशन स्पीड ये बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसने पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जितना छोटा नेटवर्क होगा
उतनी ही ज़्यादा उसकी बेटर एफिशिएंसी होगी, उतना ही ज़्यादा उसका ट्रांसमिशन रेट अच्छा होगा। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो नादरा ऑफिसेज इन पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान में हो सकता है बहुत ज़्यादा नादरा के ऑफिसेज हों, ठीक है। हो सकता है एक ही शहर में 2-2 3-3 ऑफिसेज हों, तो उन सारे नादरा ऑफिसेज को कनेक्ट करना हो अगर हमने, तो वो किस नेटवर्क के थ्रू होगा? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अब क्या है, इसकी अगर हम डिसएडवांटेज कहें तो वो ये है कि हार्डवेयर एंड सेटअप कॉस्ट। जाहिर सी बात है अगर लीज लाइंस और सैटेलाइट्स के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे तो कॉस्ट सारी बातें ज़्यादा होगी ही। इसके अलावा इसमें डाटा सिक्योरिटी का इशू है। डाटा सिक्योरिटी का इशू इसलिए है क्योंकि इसमें लिमिटेड कंप्यूटर्स नहीं है, ठीक है। दुनिया भर के कंप्यूटर्स इसमें कनेक्टेड हो सकते हैं, कई सर्वर कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए डाटा का कंसर्न होगा, ठीक है, सिक्योरिटी इशू होगा। उसके अलावा फेल्यूर ऑफ सर्वर, अगर मेन सर्वर ख़राब हो जाएगा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, किसी एक भी ऑफिस का अगर हेड ऑफिस है उसका सर्वर ख़राब हो गया तो सारा सिस्टम जो है वहीं पे ठप हो जाना है, ठीक है। क्योंकि सर्वर ने ही तो रिस्पॉन्ड करना है सारे क्लाइंट्स को, और अगर सर्वर ही ख़राब हो गया तो सारा सिस्टम वहाँ पे नेटवर्क क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 नेटवर्क है मेन, लैन, मैन और वैन, और ये हमने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया।